नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा महिला आरक्षण में आरएसएस बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी के साथ धोखेबाजी करने के विरोध में राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के तहत देश के विभिन्न जनपदों सहित उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ व मऊ जनपदों में भी रैली प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी के चलेगा, ओबीसी के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिला आरक्षण में ओबीसी के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिला आरक्षण में ओबीसी के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगा। इस आंदोलन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ उतरे कई सहयोगी संगठन जनपद के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। 10% महिलाओं के आरक्षण धोखेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 85 पिछड़ा वर्ग मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा व अन्य सभी सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों ने सरकार व जनता के समक्ष अपनी बात रखी। मेरा नाम अभिषेक चौहान है, राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष आजमगढ़। इसलिए यहाँ पर आए। ये जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, ये एससी की महिला को कितना दिया गया है, ओबीसी की महिला को कितना दिया गया है, एससी की महिला को कितना दिया गया है, ये सेपरेट इलेक्टेड के तहत लागू नहीं किया गया है, जिसके विरोध में हम लोग आए हैं। चाहते क्या है? चाहते हैं कि हमको जनगणना करके हमको हमारे हिस्सेदारी दे दिया जाए। मैं अखिलेश पटेल, जिला प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आजमगढ़। ये हम लोगों का जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले जो है ये आज तीसरा चरण है, जो केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के आरक्षण में जो है बीजेपी और आरएसएस के द्वारा जो ओबीसी के साथ सबसे बड़ी धोखेबाजी की जा रही है, और उस धोखेबाजी के विरोध में हम लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं। जो महिलाओं का 33% आरक्षण दिया गया है, वो आरक्षण जो है एक धोखा है। धोखा इसलिए है कि जो 33% आरक्षण दिया जा रहा है उसमें सवर्ण महिलाएं ज़्यादा जाएंगी। इसका जीता जागता एग्जाम्पल ये है कि आज के डेट में जितने भी एमपी और एमएलए जो है महिलाएं हैं, सारी की सारी सवर्ण हैं। यानी अगर देखा जाए तो 98% महिलाएं जो है सवर्ण घरों से आती हैं, बाकी 85% समाज जो है उससे जो है उसके साथ धोखेबाजी की जा रही है। तो उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे जो है पहला चरण हम लोगों का 30 सितंबर को था, और दूसरा चरण जो है 7 अक्टूबर को था, और तीसरा चरण जो है ये रैली प्रदर्शन का जो है, और ये आज 17 अक्टूबर को है। और इसके विरोध में हम लोग रैली प्रदर्शन करते हुए जो है जिलाधिकारी के माध्यम से जो है माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को जो है ज्ञापन सौंपने का कार्य करेंगे। मांग इसमें ये है कि जो महिला आरक्षण के अंतर्गत ओबीसी महिलाओं की जो संख्या के अनुपात में जो है उनको सीटें निर्धारित की जाएं, और महिला आरक्षण के अंतर्गत एससी एसटी की भी जो है सीटें जो है निर्धारित की जाएं, और उनको जाति आधारित जनगणना करके जो है उसके हिसाब से जितने जो है परसेंटेज में ओबीसी की महिलाएं हैं उनको उस हिसाब से सीटें दी जाए, जितनी सवर्ण की उनको उसके हिसाब से दिया जाए, एससी की जितनी है उनको जो है उनके हिसाब से दिया जाए, और एससी की जितनी है उनको इस हिसाब से दिया जाए। मैं स्वर्गीय मंतोष चौहान, विधानसभा प्रभारी बीएमपी मेनगर। कार्यक्रम यही है कि आज हम लोग जो कि जिला कलेक्टर पे आए हुए हैं, महिलाओं का जो आरक्षण दिया गया है 33%, उसके विरोध में। क्योंकि जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है उसमें निर्धारित नहीं किया जा रहा है कि ये
एससी को कितना मिलेगा, एसटी को कितना मिलेगा, ओबीसी को कितना मिलेगा, और एक लाइन में दे दिया गया है। क्योंकि जिस प्रकार आपको खेत की हिस्सेदारी मिलती है, आप खेत लिखवाते हैं तो उसमें जो कि काटा संख्या होती है, तो काटा संख्या के हिसाब से पता चलता है कि इनका इतना है, मगर इसमें आरक्षण में कोई ऐसा संख्या नहीं किया है कि इसमें ओबीसी का इतना, एससी का इतना, एसटी का इतना है। इसलिए ये षड्यंत्र है जो कि बीजेपी का। हम यही चाहते हैं कि इसमें जो कि सुधार हो, और सरकार आपकी बात नहीं मानती तो क्या करेंगे? सरकार अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम जो कि अपने संगठन के माध्यम से रोड पे उतरेंगे बड़े पैमाने पे। मैं एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार चौहान, बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। क्या कार्यक्रम है सर आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, उसके विरोध में आंदोलन आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। जो आज रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम है, उसमें हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग समर्थन में आए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो महिला आरक्षण जो 33% केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया हुआ है, उसमें ये पता नहीं चल पा रहा है, ये बताया ही नहीं गया कि ओबीसी की महिलाओं को कितना मिलेगा, एससी की महिलाओं को कितना मिलेगा, एसटी की महिलाओं को कितना मिलेगा, और अल्पसंख्यक लोगों को कितना मिलेगा। तो हम लोग चाहते हैं, हम सब लोग यही चाहते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी यही चाहता है, बहुजन मुक्ति पार्टी भी यही चाहती है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा भी यही चाहता है, हम सभी लोग यही चाहते हैं कि कम से कम किनकी कितनी हिस्सेदारी है इसका सरकार बताए, और कितनी हिस्सेदारी देना चाहती है उस तरह से हो। जैसे कि ओबीसी की जाति आधारित गणना नहीं हुई, तो ओबीसी की जाति आधारित गणना न होने की वजह से संख्या का पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए महिलाओं के नाम पर जो ये एससी एसटी ओबीसी को धोखा देने का प्रमुख रूप से काम चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि इनकी भी गणना कराई जाए कि ओबीसी की महिला कितनी है, एससी की महिला कितनी है और एसटी की महिला कितनी है, उसके आधार पर आरक्षण दिया जाए, तभी ये आरक्षण सही तरीके से लागू हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं। आपने अपने बात में सेपरेट की बात कही है जी, तो सेपरेट लागू करवाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट के आधार पर जो अधिकार की हम बात कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनकी गणना कराई जाए, यानी भारत में महिलाओं की भी गणना कराई जाए और ओबीसी और एससी के आधार पर गणना कराई जाए कि कितनी एससी की महिला है, कितनी की ओबीसी की महिला है, इसके आधार पर आरक्षण वितरित किया जाए, इसके हम पक्ष में हैं। सरकार आपकी बात को अगर तवज्जो नहीं देती क्या करना है? अगर सरकार हमारे इतने आंदोलन के बाद भी अगर बात नहीं मानती है, तो जैसा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी का संगठन का जो भी निर्देश होगा, उस निर्देश का पालन करते हुए अगर सड़क पर उतरने का आंदोलन हो जाएगा, या सड़क जाम करने का आंदोलन होगा, या दिल्ली जाम करने का आंदोलन होगा, या विधानसभा आंदोलन जाम करने का होगा, तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम प्रकाश चंद्र है और हम बीएमपी के कार्यकर्ता हैं। हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो मोर्चा है उसके समर्थन में हम लोग आए हैं। क्या कार्यक्रम के समर्थन में आए? ये जो बीजेपी सरकार ने महिलाओं का जो आरक्षण लागू 33% किया है, ये हमारे महिलाओं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की महिलाओं के साथ धोखा है। जो महिलाओं की गिनती करके 33% आरक्षण देना चाहिए, उसमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि किसको कितना महिलाओं को आरक्षण मिला है। ये एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि यहाँ भारत में जात व्यवस्था लागू, इसलिए हर महिलाओं की गिनती होना चाहिए, या एससी की महिला हो, एसटी की महिला हो, ओबीसी की महिला हो, और जो भी माइनॉरिटी महिलाएं हैं, सबका गिनती करके आरक्षण दिया जाए, जिससे उसका महिलाओं को लाभ मिल सके। इसलिए ये जो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हर वर्ग की महिलाओं को कितना आरक्षण, कितना परसेंट मिला है, इसलिए हमको ये धोखा लग रहा है। क्या मांग कर आप? हमारी ये मांग है कि जो भी बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो संगठन का निर्देश होगा, उसके आधार पर हम लोग जो लोकसभा, विधानसभा और तमाम रेलवे, हाईवे
जाम करेंगे और इसको तमाम तरीके से हम लोग संवैधानिक तरीके से हम लोग जाम करेंगे और इस व्यवस्था को लागू कराएंगे। मेरा नाम रामधौर है, बहुजन क्रांति मोर्चा जिला संयोजक आजमगढ़। यहाँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा 33% महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, इसमें धोखेबाजी है। इसलिए आज तीसरा चरण रैली प्रदर्शन का। तो ये महिलाओं के साथ ही धोखेबाजी नहीं है, SC ST OBC पुरुषों के साथ धोखेबाजी है, क्योंकि ये 33% आरक्षण महिलाओं का कई बार आया, लेकिन मानवर कांसीराम साहब, मुलायम सिंह, शरद यादव लोग विरोध करते रहे कि आरक्षण के हिसाब से संख्या की गणना कर लिया जाए, उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाए। लेकिन उन लोगों को न होने के कारण आज ये लोग चट्टा बट्टा, कांग्रेस और बीजेपी सरकार है, RSS के इशारे पर चलती है, ये लोग अपने में सहमत होकर के आज इसको लागू कर दिए हैं। लेकिन SC ST OBC की महिलाओं के साथ साथ SC ST OBC के पुरुषों के साथ धोखेबाजी हो रही है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ 100% आरक्षण बांट दिया जाए, 50% महिलाओं को दे दिया जाए और 50% पुरुषों को दे दिया जाए, लेकिन संख्या के अनुपात में। संख्या के आधार पर ज्यादा जनगणना करा करके संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, चाहे SC ST OBC, ये OBC के SC ST की जगह अपने सवर्ण महिलाओं को भेजना चाह रहे हैं, इसलिए ये 40% आरक्षण लागू कर रहे हैं। तो ये ना हो संख्या के अनुपात में आरक्षण लागू। तो हमारे ऊपर से जो हमारे संगठन से जो दिशा निर्देश आएगा, उसका हम पालन करते हुए रोड पर उतरना होगा, रोड पर उतरेंगे, सड़क जाम करना होगा, सड़क जाम करेंगे, अगर हमको दिल्ली घेरना होगा, दिल्ली भी घेरने के लिए तैयार रहेंगे। तो खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।